वेलकम टू शो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेज अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए उनको इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है, उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था। क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदन के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं होता, फ्लैट आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं